नमस्कार। आज आए हैं कुसावली के अंदर जो अपना फार्म हाउस है। यहाँ पे जो है कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे भाई साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आप छोटा सा जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें छोटा सा परिचय करवा दो। भाई साहब, ये जहाँ आप बैठे हुए हैं ये कुशावली गांव है। यहाँ पर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नीर आदर्श फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी। ये जून 2021 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको पोषण करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नाबार्ड है जी। और हमारा जो CBBO है यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जी। उसका नाम फोरेस है जी। जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। वो नाबार्ड की एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है नव किसान जी। तो इसका थोड़ा सा परिचय बता दूं। ये ऑर्गेनाइजेशन में 814 रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 814 किसान भाई ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस पूरे काम को, इस कंपनी को किसी ना किसी तरह से देखते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसकी सहायता करते हैं और उसे पोषित भी करते हैं। तो आज की तारीख में ये कंपनी के पास में 6 प्रोडक्ट हैं जी। जो कि 4 प्रोडक्ट गन्ने के गुड़ के द्वारा, जैसे कि शक्कर हो गया, खांड हो गया, नॉर्मल गुड़ हो गया और गुड़ में ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो कि एक्सक्लूसिव प्रीमियम, उस तरह का गुड़। इसके अलावा बासमती राइस में काफी बड़ा काम है आपका जी। जिसमें कि बीज का और बासमती चावल का। जी जी जी। तो ये काम है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो कि सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल जी जो है, ये आज की तारीख में नीर आदर्श बनाती है। जहाँ तक सरसों की तेल की बात है, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक हिंदुस्तान की एजेंसी है जिसका नाम है FSSAI जी, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी। अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और डाउनलोड करें तो उस स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने खुद ये बोला है कि आप किसी भी तेल में 20% की मिलावट कर सकते हैं। एडमिक्सचर कहते हैं 20% जी। और ये मिनिमम क्वांटिटी है जी। एक्चुअली। और कितना ज्यादा हो रहा है वो किसी को नहीं पता। आपको ही पता है कि आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़े रूप में पाम ऑयल का आयात कर रहा है, बिल्कुल जी। वो आयात जो है, जो आपके मस्टर्ड ऑयल जो आप देखते हैं बाहर में, सरसों का तेल 130 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, वो और कुछ नहीं है, सरसों के तेल के अंदर पाम ऑयल मिला के बेचा जा रहा। मैं आपको ये चीज एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ जी। जो असली सरसों का तेल है वो इस रेट पे मिल ही नहीं सकता। जी। जैसे ही आप देखेंगे सर्दियां आती हैं और ठंडा होना शुरू होता है, तो क्योंकि वो पाम ऑयल की वजह से वो सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो जाता है जी। इसकी वजह से सर्दियों में, हर सर्दियों में आप देखोगे सरसों के तेल के दाम बढ़ जाते हैं जी। क्योंकि उनको मिक्स उतनी कर नहीं सकते, इसलिए वो उसे बच जाते हैं। दूसरी जी। जो चीज मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा वो ये है कि अब आने वाले समय में, अगले 1-1.5 महीने में नीर आदर्श जो है वो और पहल कर रहा है और मिलेट, बाजरा, जो 6-8 तरह के जो श्री अन्न बताए गए हैं उन अन्नों में, उन अन्नों की अलग अलग तरह की नमकीन 10 अलग अलग फ्लेवर्स में जी। और शहद और हल्दी जी। ये 3 चीजों के प्रोडक्ट में हम दोबारा और आ रहे हैं जी। तो आने वाले समय में वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन एक ये जो प्रोडक्ट लाइन है वो बढ़ेगी जी। दूसरा नीर आदर्श जो है वो अपनी, आप सभी के लिए एक अपनी बासमती चावल की मिल लगा रहा है जी। और ऐसे प्रोजेक्टों पे काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसे प्रोजेक्टों पे हो रही है जैसे गेहूं की नई लाइन तैयार करना जी। या इस तरह का बासमती धान पैदा करना जो कि निर्यात के लिए सफलतापूर्वक जिसके ऊपर काम कर सके। जी। आपको बताऊं, भारत में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होता है जी, वो बासमती के एक्सपोर्ट से होता है। जी। लेकिन बहुत सारा बासमती राइस रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उसमें पेस्टिसाइड लोड बहुत ज्यादा पाया जाता है। जी जी जी। इसको MRLs बोलते हैं, मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल जो है जी जी जी। वो अनएक्सेप्टेबल लेवल पे हैं।
जी। तो उसके ऊपर भी, उस क्षेत्र में भी नील आदर्श जो है काम कर रहा है, और आने वाले समय में हम इस तरह की टेक्नोलॉजी और बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप लगाएं तो हमें ये पता है कि इस खेत से अगर बासमती धान उगा है तो वो एक्सपोर्ट के लिए कंप्लायंट होगा जी। तो बहुत ही जल्दी इस तरह का प्रोजेक्ट शायद आने वाले इसी बार में, इसी मौसम में इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च होने की पूरी संभावना है। जी भाई साहब, मैं एक बात और पूछना चाह रहा, जैसे अपने यहाँ पे जो है, जैसे ये पैकिंग है 5 किलो की जी, और ये होगी 5 लीटर की है। अच्छा 5 लीटर हो गया। जी, जी। ये 1 लीटर का हो गया। ये 750 ml। अच्छा, ये 750 ml है। तो कोई भाई जो अपने क्षेत्र का है यहाँ पे, वो मतलब पहले शुरुआत जो है 1 लीटर से करेगा या 5 लीटर से करेगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ फार्म पे आके ये भी ले जा सकता है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ले जा सकता है, मतलब ऑफिस से ले सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह चावल ले जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये गुड़ जो है, जैसे ये आप बता रहे हैं कि गुड़ जो है ये मिक्स वाला है। हाँ जी, इसमें ड्राई फ्रूट जो है जी। मेवा वगैरह इसमें वो मिक्स करी गई, जैसे कि इसमें बादाम है, इसमें तिल है, इसमें सौंठ है, इसमें सौंफ है जी, और फिर ऑर्गेनिक गुड़ है। ऑर्गेनिक। और ये जो है ये शक्कर है, वो खांड है। तो मतलब अगर इनकी 1 किलो की भी कोई पैकिंग आसपास के क्षेत्र का या कोई जैसे वीडियो देख के आवे है, तो वो यहाँ से 1-2 किलो की भी ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी का स्वागत है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ की कोई छुट्टी वगैरह होगी किसी दिन? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम 24 घंटे 12 महीने यहाँ पे। अच्छा, मतलब यहाँ फार्म पर कोई आपको फार्म पे मिलेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके तो दोस्तों, आपको अगर यहाँ से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या फार्म की विजिट करनी है, और ये चीज़ भी अगर आपको परचेज करनी है, तो मैं इससे संबंधित जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, वहाँ से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें इतना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। इसमें एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहूँगा। जी जी जी। इस फार्म के ऊपर में वर्मी कंपोस्ट जी, जो कि केंचुए का खाद, जो आज की तारीख में एक बहुत अच्छा विकल्प है नॉर्मल कन्वेंशनल खाद के लिए। जी जी, उसका भी प्रोडक्शन और ट्रेनिंग भी कराते हैं हम लोग। जी जी जी, साथ में मशरूम की भी ट्रेनिंग कराते हैं। जी। तो इस तरह से जैसे भी किसान भाई जुड़ सकें, तो उसके लिए आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया। वैसे तो और बहुत तरीकों से हम किसानों के साथ, भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी, लेकिन उत्तम क्वालिटी का प्रमाणित धान का, गेहूं का, मूंग का, सरसों का बीज जी, तथा जीएसटी की बिल के साथ आप लोगों के जो भी फार्म के इनपुट हैं, जैसे कि खाद हो गया और कीटनाशक हो गए, फंजीसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब की यहाँ पे आउटलेट है, और आप सभी को एक बार आके यहाँ देना चाहिए, देखना चाहिए और इस जगह को आशीर्वाद देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।